खास करके सीज फायर के मामले में, क्योंकि सीज फायर एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिसको लेकर काफी चर्चा भी चल रही है कि क्या सीज फायर करना सही था। जिस तरीके से सीज फायर हुआ, जिस तरीके से अनाउंस हुआ, उसको लेकर भी कई लोगों के मन में सवाल था। तो पहला सवाल हमने पूछा था, सीज फायर के बाद भारत में आतंकी सीज फायर, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर का आप समर्थन करते हैं क्या? तो 42% लोग, 42.6% लोग कह रहे हैं कि हाँ हम समर्थन करते हैं। नहीं कहने वाले 29.3%, यह भी बड़ा आंकड़ा है। अगर आप देखो कार्रवाई को समर्थन करने वाले लोग और सीज फायर को समर्थन करने वाले लोगों में फर्क आपको नजर आएगा। कुछ हद तक हम सीज फायर का समर्थन करते हैं, 21.8% लोग कहते हैं, यानी नहीं, और कुछ हद तक वो भी आप देख सकते हैं कैसे जोड़ सकते हैं। सीज फायर से पहले भारत ने अपना लक्ष्य पूरा किया क्या, यह भी पूछा गया। 44.9% लोग कहते हैं कि हां हमने पूरा किया, लेकिन कुछ हद तक कहने वाले लोग, यानी कुछ अधूरा रह गया कहने वाले भी 36.5% लोग यहां पर नजर आ रहे हैं, और नहीं कहने वाले 13.2%, जिसका जिक्र हम लोग थोड़ी देर पहले सुन रहे थे कि किस तरीके से कुछ लोगों को इस बातें पसंद नहीं आई है। अगला सवाल, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का कारण क्या था, किस वजह से सीज फायर हुआ है, जनता क्या कहती है? वैश्विक महाशक्तियों का दबाव, 41.4% लोग कहते हैं कि उसके वजह से दरअसल यहां पर यह सीज फायर हो पाया, यानी ट्रंप ने जो दावा किया उसको कई लोग मानने को तैयार है लगता है। आर्थिक और आंतरिक चुनौतियां, कई लोग कहते हैं कि इकोनॉमी के लिए हावी पड़ जाता अगर युद्ध हो जाता तो हाँ, 17.9% लोग ये भी कहते हैं। परमाणु युद्ध की आशंका, उस पर भी 11.3% लोग कहते हैं कि हाँ वो भी एक आशंका थी, क्योंकि उसको भी एक सवाल उठाया गया था। भारत और पाकिस्तान दोनों आणविक शक्तियां हैं। शांति की उम्मीद से किया गया, सिर्फ 10% लोगों को लगता है, करीब करीब 10.9% यहां शांति की तरफ वजह से हो सकता है। लेकिन अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्रवाई हुई, सही कार्रवाई हुई, कई लोगों ने कहा, लेकिन क्या इसके बाद आतंकी गतिविधियां रुकेगी? क्योंकि जवाब हमने दे दिया, ध्वस्त कर दिया हमने आतंकी स्थल। सिर्फ 13.2% लोगों को लगता है, 13.2% लोगों को लगता है कि हां कार्रवाइयां रुक जाएगी, आतंकी कार्रवाइयां, लेकिन अभी भी 47.6% लोगों को लगता है कि कार्रवाइयां नहीं रुकेगी। कुछ हद तक 32.3% लोगों को लगता है कि कुछ हद तक कार्रवाइयां रुक जाएगी, लेकिन अमूमन अगर हम देखें तो 47.6% लोगों को लगता है कि ये कार्रवाइयां नहीं रुकेगी। और आखिरी सवाल हम बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि आज की स्थिति में भी संगीत रागी, लोगों को लगता है कि ये कार्रवाइयां नहीं रुकने वाली। और सीज फायर को लेकर भी हमने देखा कि लोग कहते हैं कि हाँ ये बाहर की शक्तियों ने किया होगा, जो महाशक्ति जिसे कहते हैं, जो ट्रंप की ट्वीट को मानने वाले ज्यादा लोग नजर आते हैं। देखिए, ये परसेप्शन जब ट्रंप ने ट्वीट किया तो उन्होंने एक ढंग से परसेप्शन बनाने की कोशिश की, बार बार ट्वीट किया। तो ये परसेप्शन तो आप ट्रंप से इस प्रकार की उम्मीदें आप कर सकते हैं। मजेदार बात है, मैं 2-3 बातें करना चाहता हूं जो अलका जी ने सवाल उठाया है। एक पार्टी जो 370 एब्रोगेट करने से जिसके हाथ पांव फूल जाते थे, 35A जिसको हटाने से जिसके हाथ पैर फूल जाते थे, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर कभी बात 70 साल में करने की हैसियत और हिम्मत नहीं हुई। 1971 के जंग में जो जीता वो भी जाकर के शिमला समझौते में गंवा दिया। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा हमने जो कब्जा किया था वो भी छोड़ करके आ गए, और उनके 93,000 सैनिकों को लौटा दिया, और अपने 58,000। सुन लीजिए, एक मिनट, क्या बोल रहे हैं आप, सुना ना आप, एक मिनट, आप पुराने इसमें मत जाइए ना, अभी के सर्वे पर बात करते हैं। मैं फिर वही कर रहा हूं, क्या ना मामला भटक जाएगा, फिर झगड़ा शुरू हो जाएगा। मैं झगड़े की बात नहीं कर रहा हूं, मुद्दों पर बात ही नहीं कर पाएंगे। मैं इसलिए पर्सपेक्टिव में रखना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो किंतु परंतु जो कांग्रेस कर रही है ना, वो सिर्फ और शुद्ध गंदी राजनीति के लिए कर रही है, उससे इसे बच के निकलना चाहिए। दूसरी बात, कांग्रेस का चेहरा देखने लायक था जब स्ट्राइक हुआ था, तब जाकर के कांग्रेस पार्टियों का चेहरा देखने लायक था। उनको लगा था अरे नरेंद्र मोदी ने ऐसा कर दिया, उनको अचंभित कर दिया, जैसे पाकिस्तान की सेनाओं को अचंभित किया था वैसे कांग्रेस पार्टी को अचंभित किया। तीसरी बात, इसमें कोई दो राय नहीं, यदि आप 63% को देखेंगे और 17% को मिला देते हैं तो 80% जनसंख्या जो है इस देश की खुश है कि जो किया वो ठीक किया है। अब रह गई बात, हमारे जैसे भी भारतीय जनता पार्टी के मैं समर्थकों में से हूं। मैं फिर कहता हूं, मैं आशुतोष की तरह ये नहीं कहता हूं कि मैं पत्रकार हूं, उनके पास जाने वाले हैं, अभी से छेड़ना मत शुरू करिए। कांग्रेस के खेमे का पत्रकार नहीं हूं, मैं खुलेआम कहता हूं कि मैं हूं,
वैसे लोगों को भी लगा कि वो काश से बहुत अच्छा मौका था, बलूचिस्तान आजाद हो जाता, जो है वो खैबर पख्तूनवा में पिटाई हो रही थी हो जाता, और पीओके का कोई हिस्सा। लेकिन मैं फिर वही कह रहा था, उस दिन भी कहा था, 15 दिन की तैयारी में, आपको पता है ना कि 71 के समय भी जब युद्ध लड़ा गया था तो महीनों तक तैयारी करनी पड़ी थी। अभी भी यदि किसी को दोस्त को तोड़ना पड़े तो उसके लिए लंबी तैयारी करनी पड़ेगी। अभी भी और एक बात और, 10 सेकंड 42% लोग अभी भी कहते हैं कि सीज फायर होना चाहिए था, और अच्छा हुआ सीज फायर हुआ। देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, कई नैरेटिव जिसकी तरफ प्रेम शुक्ला जी ने कहा था, इस देश में कई नैरेटिव ऐसे चलाने वाले पत्रकारों की कोई कमी नहीं है जिनको आपके लगा अरे उनको देखिए तिरंगा यात्रा शुरू भी हो गई, नैरेटिव बनाने का काम शुरू हो गया। नहीं, होना ही चाहिए भाई। हमारे वीर सेनाओं ने, अब लोग कहां जा रहा है, इंदिरा गांधी तक चला जा रहा है। आपका नाम ले ही लिया है, अभी आप आ ही जाइए। मेरे पहले ही संगीत रागी ने नाम ले लिया। नहीं, मैं उस दिन जो देख रहा था, आशुतोष चाइनीज टेक्नोलॉजी की अब उस दिन की बात नहीं, आज की बात करेंगे। नहीं संगीत रागी जी, आज की बात करते हैं। आशुतोष जी, आंकड़े आपने देखे हैं, दोनों मतलब 8 हमने सवाल रखे हैं आपके सामने, 7 सवाल रखे हैं सामने, बोलिए। देखिए, संगीत रागी की मजबूरी है, टेलीविजन चैनल पे आएंगे तो नरेंद्र मोदी की चरण वंदना करेंगे। मेरी ऐसी कोई मजबूरी नहीं, इसलिए मैं उनके दर्द को समझ सकता हूं, क्योंकि उन्होंने जो प्राइवेटली मुझसे शेयर किया वो मैं जानता हूं अच्छी तरीके से। मैं उसको मैं पब्लिकली नहीं करना चाहता। महत्वपूर्ण सवाल क्या है, आपने 3 डेटा दिखाया। सेना की कार्रवाई, 92.3% लोग सीज फायर की बात सेना की कार्रवाई के साथ है। सरकार के प्रति गिर के हो जाता है, उसमें तकरीबन 25% की गिरावट दिखाई पड़ती है। और उसके बाद दबाव में किया गया 41.4%, रुकेगी 47.6%। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता ये है जो बात संगीत रागी ने अपने ट्वीट में लिखा था, सच कहूं तो उदास हूं, इस कठमुल्लिस्तान का विनाश देखने का अवसर खो दिया। इस्लामिक आतंकवाद कैंसर है, या मेडिसिन और मामूली सर्जरी का केस नहीं है, समूल नाश का चीज है। कैंसर को खत्म करने का मौका भारत के पास था, और भारत ने वो हिम्मत नहीं दिखाई जो इंदिरा गांधी ने 1971 में दिखाई थी। रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंजर जैसे लोगों को मुंह करने दीजिए, उनको बात खत्म करने दीजिए। करने दीजिए, अंदर का भी पाकिस्तान में बीच में नहीं बोलता हूं। आशुतोष खत्म करिए, आपकी बात खत्म कहिए कि संगीत रागी सारी बात कर ले, मैं चुप हो जाता हूं। नहीं, आप बोलिए। हाँ, वो सुन रहे हैं आपको। तो सवाल क्या है, संगीत रागी भी अपने मन से सरकार के इस कदम और सीजफायर के ऐलान से खुश नहीं, दुखी हैं, परेशान हैं, नाराज हैं, आक्रोशित हैं। और इसी वजह से मैं भी आक्रोशित हूं। मैं कभी युद्ध का साथ नहीं देता, मैं हमेशा कहता हूं बातचीत से निकलना चाहिए। और यह आपका सर्वे इसको रिफ्लेक्ट करता है। सेना को 51-52% लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सलूट है उनको जो उन्होंने किया, जो टास्क उनको दिया गया। लेकिन भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप ने भारत को लेट डाउन किया है, यह आपके सर्वे से बिल्कुल साफ दिखाई पड़ता है। 47%, 47.6% लोग कह रहे हैं कि दबाव में रुका है, 41.4% दबाव में रुका है। प्रेम शुक्ला जी, अब सोचिए, ये भारत के लिए, भारत की आत्मा को कितने गहरे तक कचोट कर गया है, ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। प्रेम शुक्ला जी, आज तक भारत सरकार के, एक मिनट, आज तक भारत सरकार की तरफ से किसी ने जवाब नहीं दिया। ये डोनाल्ड ट्रंप कौन है भाई? 63% 17% जोड़ दीजिए बनने वाला 80% की जनसंख्या। क्यों ये बीच में आ रहा? क्यों ये कूद रहा बीच के अंदर? आप किस तरीके से उसको पढ़ रहे हैं, उस पे भी डिपेंड किया है। ये परसेप्शन पूरी दुनिया में गया है। अगर इस परसेप्शन को देश के प्रधानमंत्री को साफ कहना चाहिए, उनके पास मौका था, उन्होंने नहीं कहा। लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री ने कल तो पूरी तरीके से कह दिया। लेकिन जब आपको ट्रंप को फॉलो करना है तो क्या किया जा सकता है? इस पूरे मामले को नहीं रोका जा सकता। इस पूरे मामले को आशुतोष, इस पूरे मामले को हमको 2 हिस्सों में अगर हम देखें तो एक बात तो साफ नजर आती है ना, यशवंत भी कह रहे थे कि सभी दलों के, कोई भी आइडियोलॉजी के हो, किसी भी राज्य के हो, जो सरकार ने किया वो सही किया, ये मानने वाले लोगों की संख्या आज भी ज्यादा, वो कम हो गई सीज फायर के बाद में, लेकिन वो तो ज्यादा नजर आ रही है। ये पॉलिटिकल डिसीजन को लोगों ने सपोर्ट किया, ये तो मानेंगे ना? बिल्कुल। देखिए साहिल, मैंने कल प्रधानमंत्री का भाषण सुना, और प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के बाद मुझे भी खुशी हुई, क्योंकि प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कहा पूरा देश उनके साथ है। अमूमन प्रधानमंत्री को जानते हैं कि वो पोलराइज करने की कोशिश करते हैं। कर उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले के साथ पूरा देश एक था, और पाकिस्तान ने भारत के एकजुटता का पराक्रम देखा। हम प्रधानमंत्री के उस भाषण से खुश थे,
लेकिन जब हमें इस सवाल का जवाब नहीं मिलता, जब लोग पूछते हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप के आगे भारत सरकार क्यों झुक गई, घूम फिर कर क्यों डोनाल्ड ट्रंप को झूठा साबित नहीं किया जाता, अब क्यों ठीक देश है, के विदेश मंत्री चुप है, नैरेटिव क्यों देश वॉर के जितना गृह बाकी मंत्री है चुप है, आपको क्यों देश लगता के है? प्रधानमंत्री चुप है? अभी बोलिए ना कि नैरेटिव वॉर झूठ बोल जितना रहा है, बाकी है प्रेम शुक्ला जी, बकवास ऐसा कर रहा नहीं है। लगता आपको? क्योंकि बार बार ये बात आ रही है कि सीज फायर हुआ कैसे, लोग मान बैठे हैं कि नहीं महाशक्तियों की वजह से हुआ है करके। आप प्रधानमंत्री के कल के स्टेटमेंट में बात साफ थी कि हम किसी भी तरीके से न्यूक्लियर ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन लोग कह रहे हैं कि हां हो सकता है कि आणविक शक्ति है दोनों, उसकी वजह से कहीं ना कहीं असर पड़ा उसका और उसके वजह से युद्ध विराम हो गया करके। ये तो दिख ही रहा है ना कहीं ना कहीं। देखिए आदरणीय साहिल जी, जिस तरह से एक परमाणु शस्त्र संपन्न पाकिस्तान में घुसकर जितना भयंकर रूप से उसके जो है एयर बेसेस का ध्वंस किया गया, यह विश्व इतिहास की पहली और अभूतपूर्व घटना है। जिस तरह से पाकिस्तान घुटनों पे आया, यह भी पहली और अभूतपूर्व घटना है। लेकिन कुछ लोगों को आभासी विश्व में रहना और आदरणीय नरेंद्र मोदी समेत भारत की सेना के पराक्रम पुरुषार्थ पर पाकिस्तान के इकोसिस्टम का बाजा बजाना, इसी में कुछ लोग प्रसन्न रहना चाहते हैं तो प्रसन्न रह लें। वो उनको खुशफहमी में जीने का पूरा अधिकार है। भारत ने कभी भी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव को नहीं स्वीकारा है। भारत ने अपनी शर्तों पर, और आज भी ऑपरेशन सिंदूर हमने स्थगित किया है। अगर एक भी आतंकी गलती सीमा पार से हुई तो हमारा ऑपरेशन सिंदूर जारी है। आज भी हमने सिंधु जल समझौता स्थगित रखा है, स्पष्टता से कहा है कि खून और पानी साथ नहीं बहेगा। जी पूरा नहीं हुआ है अभी तक कि ट्रेड और टेरर साथ नहीं चलेगा। आपने सुना प्रेम शुक्ला को कि हम टॉक और जो है अगर हमला हुआ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। दोबारा ये सारी चीजें होगी। हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। सीज फायर के बाद भी सवाल पूछा गया, सीज फायर के बाद भी भारत में आतंकी गतिविधियां होगी क्या? जी प्रेम शुक्ला जी 10 सेकंड आपको दूंगा। अलका लांबा जी 1 सेकंड आपके पास 10 सेकंड आपको दूंगा। 1 सेकंड जरा एक बार फिर सवाल दोहरा देता हूं। सीज फायर के बाद भारत में आतंकी गतिविधियां बंद होगी, अभी भी 47% लोगों को लगता है कि नहीं बंद होगी। मतलब आपने एक एक करके स्टेप चढ़ा दिया, लोगों के मन में और आकांक्षाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को लगता है कि आतंकवादी गतिविधियां बंद नहीं होने वाली है। आपके 10 सेकंड पूरे करिए और उसके बाद अलका लांबा जी। निश्चित तौर पर इसीलिए हमने ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं किया, हमने स्थगित किया है। उधर से अगर आतंकी हमला हुआ तो आतंक के आकाओं को जिस तरह से बहावलपुर में घुस के मारा है ना, जिस तरह जैकोबाबाद को ध्वस्त किया है ना, ये अमेरिका भी नहीं कर सका था। ये पूरी दुनिया के स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट भली बात जानते हैं कि जो काम अलकायदा के खिलाफ ऑपरेशन में अमेरिका ने भी नहीं किया था, सिर्फ उस्मा बिन लादेन को मारकर लौट गए थे। हमने उनके न केवल ट्रेनिंग ऑपरेशन होता है बल्कि उनके एयर बेसेस को जिस तरह से ध्वस्त और धराशायी किया, वो निश्चित तौर पर जो है पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। अलका लांबा जी आपकी बात खत्म करिए, उसके बाद यशवंत के पास भी मुझे जाना है। जी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारतीय संस्कृति में समझना होगा कि सिंदूर से समझौता नहीं होता, और वो बार बार सिंदूर से समझौता कर रहे हैं। भारतीय सेना आगे बढ़ रही थी, अचानक अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं सीज फायर। अलका लांबा से पूछेंगे, शांति पसंद है, सीज फायर हुआ, उसका समर्थन है, लेकिन पता लगता है सीज फायर बिना शर्तों के भारी किसी ताकत पाकिस्तान के दबाव में, अमेरिका के दबाव में बिना शर्तों के घोषणा कर दी जाती है। और सीज फायर के तुरंत बाद प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के नाम संबोधित करते हैं। शाम तक पता लगता है कि वो पाकिस्तान बाज ही नहीं आ रहा है। और फिर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह झुका करते थे, जब नटवर सिंह को जो है वो मंत्रिमंडल से निकाल देते थे। का डर दिखाते हैं प्रधान। मेरे ख्याल से आपका संपर्क शायद टूट गया है। अलका जी आपका कनेक्शन का कुछ दिक्कत हो रही है। जी हाँ बोलिए। 28 लोग पहलगांव चले गए थे परिवारों को लेकर। आज पूछ रहे प्रधानमंत्री जी क्यों धोखे में रखा, क्यों वहां पर सुरक्षा के 3 जो हमारे चक्र थे उसे हटा दिया गया, क्यों कहा 370 हटने के बाद आतंकवाद का खात्मा कर दिया गया, क्यों गृह मंत्री अमित शाह ने धोखे पर रखा। ये सब गए थे इसी धोखे में।
और आतंक का शिकार हो गए, और लेकिन- न्याय मांग रहे हैं, और ऑपरेशन सिंदूर से समझौता हो रहा है। अलका अब लांबा वो जी। रागी जी कह रहे हैं चोर की दाढ़ी क्या- में चिंता, क्या- यहाँ सफेद दाढ़ी में पूरा झाड़ू छुपा हुआ है। कहते हैं ये लोग ऑपरेशन प्रधानमंत्री सिंदूर थोड़ी से, नो, he is a very हताश से, immature बिहार से, politician. क्या अलका लांबा जी, रागी क्या अलका लांबा बिहार जी? में अटकलियां कौन लगा रहा है? अलका लांबा जी, मान क्या लीजिए- क्या आप इसलिए ये सब बातें उठा रहे, एक सेकंड, क्या आप इसलिए ये बातें उठा रही है क्योंकि कुछ महीने पहले हमने देखा था कि पार्लियामेंट में अमित शाह कह रहे थे कि किस तरीके से उस वक्त की सरकार ने कार्रवाई पूरी नहीं की, जिसके वजह से पीओके हो गया, वरना उसी वक्त पीओके नहीं होता कश्मीर। इसी के वजह से आप कह रही है ये बात, क्योंकि आपको भी पता है कि स्थिति क्या है, क्यों 26/11 के बाद सरकार ने तय किया कि हम पाकिस्तान की सीमा को लांद कर अंदर घुसकर अटैक नहीं करेंगे। उसका ब्यौरा सरकार दे चुकी है, आपकी सरकार की, यूपीए की, आपको याद है ना उस वक्त? साहिल जी सब याद है। 1994 का पार्लियामेंट के अंदर सर्वसहमति से फैसला उठा लीजिए। हमारी पीवी नरसिम्हा राव जी की कांग्रेस की सरकार थी, सहमति बनी थी 1994 में, पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत किसी कीमत पर नहीं देखिए मेरा छोड़ेगा, समय खत्म और हो ये रहा है, दो इसलिए मुझे पक्ष आखिर रहेगा। में यशवंत जी के आज पास जो जाना समझौता है। किया जा रहा है, यशवंत जी के और पास कांग्रेस की जाना है। बात करेंगे दोनों सर्वदलीय बैठक अरे में पाक बिना ऑक्युपाइड शर्त चले के- हो जाएगा यशवंत जी, मुझे आखिरी 30 सेकंड मेरे पास में है, जरा एक सेकंड सर। यशवंत सिर्फ यशवंत कहेंगे। यशवंत जी, ये डेटा क्या दिखाता है? सबसे पहले अगर हम लोग निचोड़ निकालना चाहे उसका, कि जनता को लगता है कि कार्रवाई हुई, अच्छी हुई, लेकिन कम हुई, और उसके बावजूद भी आतंकी कार्रवाइयां नहीं रुकेगी, अभी तक वो भरोसा नहीं है लगता है लोगों को। अभी तक भरोसा इसलिए नहीं है साहिल, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि जनता मानती है कि पाकिस्तान को जिस हद तक कूटा जाना चाहिए था उस तरह हद तक उसकी कुटाई नहीं हुई। और एक और मैं विरोधाभासी बात बता दूं, सामान्यतः सरकार के ऊपर, सरकार से खुशी या नाराजगी के जब हम सवाल पूछते हैं साहिल, तो उसमें खुश होने वालों में संख्या जो है भाजपा के समर्थकों की ज्यादा होती है, नाराजगी में जो विरोधी पक्ष के वोटर हैं वो ज्यादा होती है। ये एकमात्र सर्वे अभी तक मेरे ध्यान में आया है जहां पे सरकार से नाराज जो है, नाराजगी का प्रदर्शन करने वाले लोगों में संख्या भाजपा के समर्थकों की ज्यादा है। तो ये एक बड़ी विचित्र सी स्थिति है, जिसको समझना होगा कि शायद जिस हद तक कार्रवाई चाहिए थी उस तक नहीं हुई है। लोग जिस हद तक कार्रवाई चाहिए थी उस हद तक नहीं हुई।